रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राज सरकार क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में अपन जिस प्रकार प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उनको अपन डिस्कस कर रहे थे, कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे। तो कल जो है अपन ने रीजनिंग के एक फर्स्ट से लगा करके 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट थी, यानी जो पिछले एग्जाम थे 2019 के वैकेंसी 20 में एग्जाम हुए उनकी फर्स्ट शिफ्ट के 30 क्वेश्चन रीजनिंग के कल के सेशन में किए। आज 30 क्वेश्चन हैं वो कंप्यूटर के हैं और विथ सॉल्यूशन में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। और ठीक है डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं इन सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन था अपने मेमोरी को, जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं इस सेशन में मैं कंटिन्यू पिछले सालों के जितने भी पेपर हैं वो सभी के सभी डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, मेमोरी की उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी स्टोरेज के अंदर बढ़ते क्रम यानी कम उससे बड़ी इस टाइप से। ठीक है, तो ध्यान दो। अब देखो इसमें हार्ड डिस्क है, कैसे है, रैम है, रजिस्टर है। ठीक है, अब ध्यान दो, स्टोरेज के हिसाब से बात करें तो इन सभी में जो हार्ड डिस्क है उसकी स्टोरेज सबसे ज़्यादा होती है, टीबी के समथिंग होती है हार्ड डिस्क टीबी में। तो हार्ड डिस्क की स्टोरेज ज़्यादा होती है, तो स्टोरेज के हिसाब से बढ़ते क्रम में बात करें, बढ़ते क्रम सबसे लास्ट में क्या आएगी, हार्ड डिस्क। इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें है तो इस प्रकार सबसे पहले नहीं रजिस्टर, ये जो है सीपीयू से लगा होता है रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद कैसे मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के हिसाब से रैंडम एक्सेस मेमोरी और फिर हार्ड डिस्क। ठीक है, यानी इसको बढ़ते क्रम में बात करें तो सबसे रजिस्टर, उसके बाद कैसे मेमोरी, उसके बाद रैम, उसके बाद हार्ड डिस्क, यानी क्रम कौन सा सीक्वेंस, यानी बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, यानी इसके हिसाब से अपना ऑप्शन बी राइट है। इनमें जितने भी क्वेश्चन आपके किन किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं मैं लास्ट में पूरे टॉपिक को डिस्कस करूंगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, जो पिछले साल के एग्जाम हुए उनमें क्या ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, और मैं ये मान के चलता हूं इस साल भी सेम टू सेम जो पिछले साल का पैटर्न था उसी पैटर्न को कॉपी किया जाएगा। क्यों, एग्जाम वही बोर्ड करवा रहा है और वही पैटर्न है, कोई चेंजेज नहीं हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मेरी एक ही प्रेफरेंस रहेगी कि जितने भी स्टूडेंट राजस्थान कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं आप सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करो जो भी पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान दे डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, देखो एक बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीमित उत्तर पुस्तिका ओएमआर शीट। ठीक है, अपन कहते हैं। तो स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस कौन सा, ओएमआर चेक करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस, यानी किससे ओएमआर को चेक किया जाता है, स्कैन किया जाता है, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट है, पहला ऑप्शन है ए OCR, OMR MICR कार्ड रीडर। ठीक है, OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये होता है OCR। और ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है ये आपके जो OMR सीट स्कैन करने का ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी अपना बी ऑप्शन राइट है। MICR है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, और कार्ड रीडर। ठीक है, तो ऑप्शन अपना बी राइट है। ठीक है, प्रत्येक के साथ में क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान दे डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेमोरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनमें क्वेश्चन कह रहा है कि GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहली बात तो GUI क्या है, तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, यानी GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इस पर आधारित नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर आधारित नहीं है। सबसे पहला है लिनक्स। ठीक है, लिनक्स मेंट एंड्रॉयड, MS-DOS और विंडोज। ठीक है, अब देखो जो अब प्रेजेंट में आप देख रहे हैं, जो आपके सामने जिस सिस्टम को आप खोलते हो तो सामने ग्राफिक्स जो आप देख रही है जिसपे आइकन वगैरह बने होते हैं, तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर है। ठीक है, तो लिनक्स से है, ये एक ओपन सोर्स इस प्रकार के, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। एंड्रॉयड मोबाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखते हो सब आइकन बने होते हैं। ठीक है, और MS-DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी ये जो MS-DOS होता है इसमें पूरे जो है ये आपके जो है करेक्टर जो इंटरफेस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो MS-DOS है 1980 समथिंग, ये MS-DOS आपके क्या है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यानी ये आपके GUI पर आधारित नहीं है ये जो। ठीक है, और विंडोज GUI आधारित है, तो अपना ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, कमांड यूजर इंटरफेस होता है सिस्टम इसके हिसाब से। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला ध्यान दो,
GUI का विस्तारित रूप क्या है, GUI की फुल फॉर्म क्या मैंने पहले बताई थी, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन सीधा बी राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले साल आपके एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें पूछे गए थे 30 क्वेश्चन, वही मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। जो स्टूडेंट इन सेशन को देख रहे हैं, आप पूरी सीरीज में कराऊंगा, लगभग आपके 30 के समथिंग क्लासेज होगी, इसमें पिछले सालों के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरे पैटर्न के हिसाब से। डेली से 4 एक पेपर को 4 पोर्शन में मैं डिवाइड किया है, रीजनिंग का, फिर कंप्यूटर का, और फिर इंडिया जीके और आर्ट कल्चर का एक पोर्शन, और फिर अपने एक वीडियो राजस्थान जीके के। 4 क्लासेज में पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। इस प्रकार जितने भी पेपर हुए हैं जो 18 वाली वैकेंसी में हैं, और 20 में जो एग्जाम हुए, तो 19 की जो वैकेंसी 20 में एग्जाम हुए वो, और उनसे पहले भी जो एग्जाम हुए हैं उन सभी सीरीज के आपको डिस्कस करूंगा। इनकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल है राजशेखर क्लासेज, उस पर आप ज्वाइन करना, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दो, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन जो है, यानी विंडो 10 लोड होने के बाद में मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, ठीक है। अब देखो, कोई भी विंडो है जैसे अपने, तो उसको मॉनिटर जो है उस पर अपलोड होने के बाद में अपन जो खोलते हैं इस स्क्रीन को, जो GUI के रूप में है, उसको अपन क्या डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। तो पहला है फाइल फोल्डर, नहीं डेस्कटॉप, ठीक है, उसको क्या कहते हैं डेस्कटॉप। रिसाइकल बिन, जिसमें अपन कोई फाइल डिलीट करते हैं, इस प्रकार की बाल्टी बनी होती है, तो उसमें जाता हुआ रिसाइकल बिन है, ठीक है। हाल ही में जोड़ी गई रिसेंटली एडेड स्क्रीन इस नहीं, तो इसका मतलब क्या है डेस्कटॉप, राइट आंसर है, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ध्यान दे, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, ठीक है। यानी इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, आप देखते हैं जिस प्रकार गूगल क्रोम वगैरह जो इंटरनेट ब्राउजर है, तो इनमें से इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एड्स, ये जो इंटरनेट ब्राउजर है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एड्स और टिंडर, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन ये जो टिंडर है ये आपके क्या एक एप्लीकेशन ऐप है, ठीक है। ये टिंडर एक जो है सोशल साइटिंग है, इसको जियो सोशल साइटिंग ऐप है कोई, ठीक है। तो ये आपके क्या नहीं है, एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये तो जनरली ये तीनों क्या है, ये इंटरनेट ब्राउजर है, जबकि ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ध्यान दो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, यानी इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कुंजी उपयोग की जाती है, ठीक है। यानी इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है, तो इसके लिए फुल स्क्रीन का अपन यूज करते हैं F11 की। कौन सी की, F11, ठीक है। F8 तो ये रोटेट के हिसाब से होती, बूट प्रोसेस में यूज होती है, ठीक है। और तो कौन सी, F11, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी इसको अपन एक सेव जिस प्रकार कह सकते हैं, बार बार यूज करना पड़ता है, जिस पर क्लिक करते हैं और फिर उसको लिंक को बार बार अपन यूज करते हैं, तो उसके लिए, ठीक है। तो उसको एक न्यू टैब, नए खोलने के हिसाब से होती है, न्यू विंडो के हिसाब से बुकमार्क और इनकॉग्निट, यानी बुकमार्क आप सब जानते हैं, जिन लिंक का अपन ज्यादा यूज करते हैं उनको बुकमार्क करते हैं, यानी बार बार यूज करने के हिसाब से। तो इसमें ब्राउज करने के लिए गुप्त रूप से, यानी एक स्टार से बना होता है इस टाइप का, ऐसे उसमें आप क्लिक करते हैं तो बुकमार्क हो जाती है साइड, वो बार बार साइड को खोलने के हिसाब से काम आती है, ठीक है। तो ये अपना बुकमार्क है, ऑप्शन सी राइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज को सहेजने की एक विधि है, ठीक है। अभी मैंने बात की थी, जिस प्रकार अपन जो है क्रोम से कोई, उसमें अपन जल्दी यूज करना, बार बार लिंक को अपन यूज करते हैं, उस लिंक को अपन सेव करने के हिसाब से, तो इनके लिए सेव के हिसाब अपन करते हैं बुकमार्क, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ इसमें भी सीधा बी बुकमार्क, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्वेश्चन में लास्ट में डिस्कस करूंगा किन किन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किन किन टॉपिक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है SMPS, ठीक है। SMPS पूर्ण रूप बताइए, SMPS क्या है, ठीक है। SMPS जो है आपके, यानी सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई, स्विच मल्टीपल पावर, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन अपना क्या है, बी राइट है, स्विच मोड पावर सप्लाई। यानी इसमें क्या होता है,
जो आपके एसी जिस प्रकार करंट 220 एसी में आता है, जिस इनपुट जो है जो भी डिवाइसेज कनेक्ट होते हैं सिस्टम से, तो उनको जो डीसी में जो सप्लाई होती है तो एसी को कन्वर्ट करने के हिसाब से तो स्विच मोड पावर सप्लाई यानी ऑप्शन अपना बी राइट है, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइट्स में 2 MB को कैश मेमोरी 2 MB को किस में अपने कन्वर्ट करना है, तो निम्नलिखित समतुल्य है। 2 MB को किस में, 2 MB को कन्वर्ट करना है बाइट्स में। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अपन जानते हैं कि बाइट्स से, ठीक है, तो इसके हिसाब से 2 MB, अब 1 MB में कितने जो हैं वेट बाइट, अपने बाइट में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1024 और इसके हिसाब से 1022। अब देखो, अब इसमें जो है अपने यानी किसका 2 MB का, तो 1 MB यानी 1 MB जो आपके हैं 1024 KB। ठीक है, 1 MB 1024 KB और 1024 अब देखो 1 KB में 1024 क्या होते हैं यानी बाइट होते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये तो 1 KB हो गया और फिर इतने KB मिलकर ये क्या बन गया, ये बन गया 1 MB और 2 MB 2 से मल्टीपल है, ऑप्शन अपना ए राइट है। ठीक है, अब इस प्रकार मेमोरी की जो स्टोरेज उसके हिसाब से भी क्वेश्चन आए हैं। अब ध्यान दो, सीपीयू का वो भाग जो तार्किक संक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है उसको क्या कहते हैं, यानी लॉजिकल जो हैं उनके हिसाब से क्या कहते हैं। देखो रैम, एएलयू, मदरबोर्ड और रजिस्टर। अब देखो जो एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सो उसमें एक अर्थमेटिक क्रियाएं जोड़ना, गुणा, भाग वाली क्रियाएं वो, और लॉजिकल का मतलब उसमें तुलना करने वाली संक्रियाएं होती है, तुलना करने का वो काम। तो ये लॉजिकल किसमें होता है, एलयू यानी एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ए का मतलब अर्थमेटिक जोड़, बाकी गुणा, भाग वाला वो सिस्टम, और लॉजिकल तुलना करने के हिसाब से तो किसमें होता है यानी सीपीयू के एएलयू पार्ट्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा है। ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन आया था, मेमोरी से क्वेश्चन काफी क्वेश्चन आए हैं। ये पहले भी क्वेश्चन था कि आकार में कौन सा सबसे बड़ा है, कैसे, हार्ड डिस्क, रैम, रजिस्टर। पहले जो क्वेश्चन था वो सेम का सेम रिपीट हुआ है। उसमें जो सबसे लास्ट ऑप्शन क्या था, वो हार्ड डिस्क का था, और जो मैंने क्रम बताए थे रजिस्टर, उसके बाद क्या थे, उसके बाद रैम, उसके बाद हार्ड डिस्क। सबसे बड़ी साइज किसकी थी, हार्ड डिस्क, यानी ऑप्शन बी राइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मेमोरी से काफी क्वेश्चन आए हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। देखो आउटपुट डिवाइस है ओसीआर। अब पहले भी इस प्रकार क्वेश्चन था, ओसीआर, प्रोजेक्टर, माउस और वेब कैमरा। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन के हिसाब से ओसीआर। प्रोजेक्टर होता है जो प्रोजेक्टर क्या करता है, आउटपुट के रूप में काम करता है, जो भी स्क्रीन सामने उसको दिखाने के लिए जिस प्रकार अपना मॉनिटर काम करता है उसी प्रकार प्रोजेक्टर भी काम करता है आउटपुट के रूप में। ठीक है, यानी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है, और माउस है इनपुट के काम आता है। वेब कैमरा जिस पर आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं सामने कैमरा लगा, तो वेब कैमरा जो पीसी से कनेक्ट होता है वो भी क्या है, इनपुट का काम करता है। ठीक है, जबकि प्रोजेक्टर आउटपुट का सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का काम करता है, जो ऑप्शन बी राइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए, यानी वॉइस जो है वॉइस के हिसाब से यानी यूज करते हैं। जिस प्रकार अपनी जो ऑडियो होती है उसको किसमें डिजिटल रूप में यानी कन्वर्ट करने का काम करती है, तो वो अपना काम होता है। स्पीकर होता है, ये क्या करता है, ये डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको किसमें करता है, ऑडियो सिग्नल में। ठीक है, स्कैनर क्या काम करता है, ये कॉपी उसको जो है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी और ये तो हार्ड कॉपी को इसमें सॉफ्ट कॉपी में, दिख नहीं रहा है, कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल को किसमें, ऑडियो सिग्नल में, ये हार्ड कॉपी को किसमें, सॉफ्ट कॉपी में। माइक्रोफोन क्या काम करता है, माइक्रोफोन जो ऑडियो सिग्नल होते हैं उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी किसी व्यक्ति को आवाज को ऑडियो को इसको किसमें, डिजिटल में, कौन, यानी सी माइक्रोफोन। जॉयस्टिक ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस प्रकार में जितने भी क्वेश्चन जो हैं पिछले सालों में पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
ठीक है, और प्रत्येक ऑप्शन के साथ में निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, अब देखो जो मैं इस बोर्ड पे यूज कर रहा हूं, ये पेन एक पॉइंट के इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब एक विशेष पॉइंट के हिसाब इंडिकेट कर रहा है, तो वो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इस प्रकार से ट्रैक बॉल जो गेमिंग वगैरह में यूज होती है, ट्रैक बॉल, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है। डिजिटल एंड डिजिटाइटिंग जो टैबलेट होता है, ये भी क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर क्या होता है, मैंने अभी बताया, स्कैनर वो एक आपके होता है, स्कैनर जो हार्ड कॉपी होती है उसको किसमें, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, यानी इसके काम आता है। तो ये क्या ने, यानी ये तीनों के तीनों क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, जबकि ये क्या है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब देखो ये किस में काम आता है, विभिन्न रंगों वाले, जिस पर अपन देखते हैं पोस्टर कलर अलग अलग कलर के हिसाब से होते हैं, तो वो जो काम कौन करता है, तो सबसे पहले डीजी व्हील प्रिंटर, प्लॉटर, ड्रम प्रिंटर, सैंड प्रिंटर। अब प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो नहीं पूछा अपने को कि जो है कलर प्रिंटर के कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो काम क्या करती है, यानी निरंतर रेखाएं किसके, विभिन्न कलर में। ठीक है, इसको कहते हैं प्लॉटर। ये प्लॉटर क्या होता है, आप देखते हैं बैनर वगैरह प्रिंट होते हैं, जो पोस्टर बैनर प्रिंट होते हैं, तो काफी बड़ी मशीन होती है जिसको अपन प्लॉटर कहते हैं, जिस पर अलग अलग जो है कलर के हिसाब से प्रिंटिंग करती है, तो वो प्लॉटर है, ये बैनर वगैरह प्रिंट करने काम आती है, और यही है। ठीक है, और ये तीनों क्या है, डीजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, सैंड प्रिंटर, ये तीनों के तीनों क्या है, प्रिंटर के एग्जाम्पल है कौन से, इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रिंटर का रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मापन किसमें किया जाता है, प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन है उसको किसमें मापा जाता है। ठीक है, अब देखो रिजोल्यूशन जनरली क्या होता है, तो ये जो एक क्षेत्र में पिक्सल कितने हैं उनके हिसाब से होता है, यानी इकाई में पिक्सल कितने हैं उनके हिसाब से इसका रिजोल्यूशन का मापन किसमें, प्रिंटर में। ये जो रिजोल्यूशन किसमें, स्क्रीन के हिसाब से उसमें होता है। प्रिंटर में इसकी रिजोल्यूशन किसमें मापते हैं, तो प्रिंटर में रिजोल्यूशन मापते हैं डीपीआई, डॉट पर इंच। ठीक है, यानी हिंदी में लिखा प्रति इंच डॉट, यानी एक इंच क्षेत्र में कितने डॉट्स हैं उसके हिसाब से, तो प्रति इंच डॉट, डीपीआई भी क्या लिखा हुआ था, डॉट पर इंच में मापते हैं। ठीक है, किसमें, डॉट पर इंच में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ध्यान दे भाई, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, किस प्रकार का हार्ड कॉपी आउटपुट है जो अपने को एक हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, जो हार्ड कॉपी देता है, जिस प्रकार मॉनिटर, मॉनिटर अपने को चीज हार्ड कॉपी के रूप में नहीं मिलती, सॉफ्ट कॉपी के रूप में सामने दिखती है, इसको अपन हार्ड कॉपी पेज के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है, तो मॉनिटर किस प्रकार का, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। लेजर प्रिंटर किस प्रकार का, ये अपने को हार्ड कॉपी देता है, तो ये हार्ड कॉपी इनपुट डिवाइस है, यानी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। विजुअल डिस्प्ले, डिस्प्ले जो टर्मिनल, ये भी क्या है, और प्रोजेक्टर है, ये भी क्या, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, अब देखो तो जो ये अपने लेजर प्रिंटर है, ये क्या, हार्ड कॉपी। अब मैंने प्रिंटर के दो टाइप बताए थे, इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, तो ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक इंपैक्ट प्रिंटर। अब मैंने बात की प्रिंटर दो प्रकार के हैं, प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो प्रिंटर दो प्रकार के, एक तो होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर और एक इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इंपैक्ट का मतलब जब आप देखते हैं इस पे प्रेशर दबाव से जो है, जो पॉइंट हेडर होता है उससे अपन दाब के साथ में जो अक्षर आप लिखे जाते हैं, जिस प्रकार आप टाइप राइटर में देखते थे, पहले एक बटन दबाते उस पर टिक टिक इस टाइप होता था, वो क्या इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट का मतलब उस पर प्रेशर नहीं होता है उससे। ठीक है, तो थर्मल प्रिंटर है, ये क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है। इंकजेट, लेजर, ये सब ये तीनों क्या है, ये तीनों इंपैक्ट है, और ये किसका क्वेश्चन पूछ रहा है, इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो इनमें जो आपके किसका लेजर प्रिंटर है, ये क्या है, एक इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, नहीं नॉन इंपैक्ट, इंपैक्ट का पूछा है। ठीक है, इंपैक्ट के हिसाब से ये लेजर प्रिंटर है आपके नॉन इंपैक्ट है, इंकजेट नॉन इंपैक्ट है, थर्मल नॉन इंक जो है इंपैक्ट है। तो इंपैक्ट कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, और जो चैन जो है प्रिंटर है, डीजी व्हील प्रिंटर है, ये सब के सब क्या इंपैक्ट प्रिंटर है, और डॉट मैट्रिक्स क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर, जिसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, जो अपने टाइप राइटर की तरह काम करते हैं। ये थर्मल प्रिंटर लगभग उसमें लगे एटीएम वगैरह में मशीनों में होते यूज। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है पिक्सल की वो संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसको क्या कहते हैं, यानी पिक्सल की वो संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसको किसमें, यानी उसको क्या कहा जाता है। तो मैंने कहा पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं तो उनको क्या कहते हैं, उसको रिजोल्यूशन में मापते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन। डॉट पिच क्या होती है, पिक्सल के बीच की जो दूरी होती है डिस्टेंस, उसके हिसाब से डॉट पिच होता है। और एक्सपेक्ट रेशियो होता है, ये हॉरिजेंटल वर्टिकल जो होते हैं उनके हिसाब से होता है एक्सपेक्ट रेशियो, जो हॉरिजेंटल वर्टिकल साइज होती है उसके हिसाब से। तो इनके जो हैं कितने पिक्सल्स यानी समाइज हो सकते हैं तो उनके हिसाब से रिजोल्यूशन में मापा जाता है, रिजोल्यूशन कहते हैं उसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उपयोगिता एवं सिस्टम प्रोसेस निर्मित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन का भाग होता है, ठीक है। यानी उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना और ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से का प्रबंधन कार्य का भाग होता है, यानी सिस्टम प्रोसेस ही प्रोसेस किसका, प्रोसेस का काम कौन से जो है प्रबंधन का भाग होता है। तो देखो मेमोरी में ये मैनेजमेंट समझ लो आप इसको, जैसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। और इस प्रकार तो ये कौन सा मैनेजमेंट है, यानी सिस्टम प्रोसेस, यानी इसका ये जो है प्रोसेस मैनेजमेंट के हिसाब से मेमोरी मैनेजमेंट नहीं है, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये इनके काम है, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य है। आप समझ सकते हो यहाँ से मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं, ठीक है। इसके हिसाब से तो सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना काम किसका है, प्रोसेस मैनेजमेंट का, नहीं ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। अभी पहले अपन डिस्कस की, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कार्य हैं, तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, और इस प्रकार इसमें है अपने मेमोरी मैनेजमेंट, प्रबंधन मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, नेटवर्क प्रबंधन, नेटवर्किंग मैनेजमेंट के हिसाब से देखो जिस प्रकार अपन प्रिंट देते हैं तो प्रिंट देने जो अपने प्रिंटर के जो सीक्वेंस बनती है वो सब उसके हिसाब से। मालवेयर से सुरक्षा ये जो है एंटीवायरस के हिसाब से, तो ये अपन का काम नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूनिक्स, मैक, और ये तीनों के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हैं, ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बायोस क्या होता है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी जो ये अपने जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब स्टार्टिंग के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टार्टिंग के हिसाब से काम करते हैं। ऑपरेटिंग अपने जो भी इसके साथ कनेक्ट होते हैं उन सबको, यानी एक प्रॉपर स्टार्ट करने का काम करते हैं, जो कैमरा, डिस्प्ले, मॉनिटर सबको, ठीक है। तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, ये आपके किसका यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। अब देखो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 95, ठीक है, जिस प्रकार मैकडोज जो हैं अपने मैकडोज हैं, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी मैक MS डोज, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी क्या है, ये आपके और विंडोज 95 ये सब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, किस प्रकार के, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिस प्रकार अपन देखते हैं अपन दो प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक डाउनलोडिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, एक प्रिंटिंग का प्रोसेस, दो कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय एक टास्क ही करता है, ठीक है। जैसे मैंने डाउनलोड को कर दिया क्लिक, तो जब वो डाउनलोड होगी फाइल, उसके बाद में प्रिंटिंग पे क्लिक किया तो प्रिंटिंग शुरू होगी, ठीक है। यानी एक समय में एक ही टास्क करता है, तो इसका मतलब ये क्या है, यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है इन विंडोज 95, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस प्रकार में आपके जितने भी क्वेश्चन यानी जितने भी पेपर है प्रीवियस ईयर के, वो सभी पेपर में प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाते हुए और जितने भी उसके ऑप्शन के साथ जो बातें मुझे पता है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ और पूरे पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक मेरी इन क्लासों को आप शेयर करें और आप सभी सपोर्ट करेंगे जरूर, मैं जो भी पेपर हैं उन सबको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ध्यान दो, MS वर्ड
अब बात है एमएस वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड में परिवर्तन यानी पूर्ववत यानी अंडू करने के लिए। अब इसको आप समझ नहीं पाओगे, यानी एमएस वर्ड में दो काम जैसे आपने सुना है रीडू और अंडू। अब रीडू के लिए क्या शॉर्टकट की है, अंडू के लिए अब आप किसमें काफी कंफ्यूज होते हैं, एक ट्रिक बता रहा हूं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रीडू यानी इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है आर, इसमें क्या आ रहा है यू। ठीक है, तो आप सब जानते हैं इनके लिए दो की होती है, एक तो कंट्रोल प्लस वाई और एक होती है कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, अब ध्यान दो, तो अल्फाबेट में सबसे पहले आर आता है या यू, तो अल्फाबेट सबसे पहले आर आता है, तो इधर क्या है पहले वाई आता है या जेड, तो पहले वाई आता है। तो रीडू की हमेशा क्या है कंट्रोल प्लस वाई, और अनडू की क्या है तो इसके बाद यू आता है, तो यहां पर अल्फाबेट बाद में क्या आता है जेड, तो अनडू की क्या है कंट्रोल जेड, एंड ऑप्शन अपना कौन सा ऑप्शन यानी ए राइट है। इस प्रकार कंट्रोल एंड वर्ड में किसके लिए यूज होती है, यानी न्यू फाइल के हिसाब से अपन नए को जो वर्ड में खोलते हैं उनके हिसाब से नई प्रश्न बनाने के लिए। ठीक है, और कंट्रोल एस रिप्लेसमेंट के हिसाब से काम आती है, कंट्रोल एस और वाई मैंने बता दिया किसके लिए रीडू के लिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान दे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से, अब समझो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या करा है निम्नलिखित में से कौन सा 100% जोड़ने के लिए प्रतिशत को दर्शाता है, यानी 100% को दर्शाने के हिसाब से काम आता है कौन सा 60, एक तो बार 60 होता है, बबल 60 है, पाई 60 है, कॉलम 60 है, 100% दिखाने के लिए कौन सा काम आता है। तो आपने ये जो इस प्रकार का एक 60 बनाते हैं एमएस एक्सेल में, ये इस प्रकार, ठीक है ये, तो अब देखो कोई भी से अपने हैं अपने डेली जो खर्चे हैं उनको दिखाने के लिए, जैसे 10% इस पे अपने खर्च कर रहे हैं, 50% इस पे खर्च कर रहे हैं, और जैसे 20% इस पे खर्च कर रहे हैं, और 20% यहाँ खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा जो है इसको कहते हैं पाई 60। ठीक है, ये पाई 60 में क्या होता है पूरा 100% पूरे को दिखाते हैं। ठीक है, ये सब मिलाकर इन सब की जोड़ क्या होती है 100%। तो एमएस जो है एक्सेल में 100% जोड़ने का यूज होता है, वो आता है पाई 60। ठीक है, समझ गए इसको, पाई 60 इसको ही कहते हैं, अलग कुछ नहीं पाई 60। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान दे डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है सम कॉलम्स की, अच्छे क्वेश्चन है ये भी एमएस में इसलिए करा था आपको, यानी सम कॉलम्स की परफॉर्मिंग, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम्स की भिन्नता दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये चीज किस में आती है, जब एमएस ऑफिस में आप खोलते हैं तो उसमें आपके जो है एक टेबल्स, जो टेबल स्टाइल ऑप्शन आता है, टेबल स्टाइल्स ऑप्शन आता है, तो उस टेबल स्टाइल्स ऑप्शन होता है, टेबल स्टाइल्स ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो वहां आपको लगभग 7 तरह की टेबल्स जो है इस प्रकार के ऑप्शन दिखते हैं। जैसे एक तो बैंडेड रोज, ये बैंडेड रो ऑप्शन आता है, फर्स्ट कॉलम ऑप्शन आता है, लास्ट कॉलम ऑप्शन आता है, बैंडेज कॉलम ऑप्शन आता है, और इसमें टोटल कॉलम्स ऐसा कुछ ऑप्शन आता है। इस प्रकार ये सब ऑप्शन आते हैं। ठीक है, यानी जो टेबल स्टाइल ऑप्शन आता है उसके अंदर, तो उनमें क्वेश्चन क्या करा है, यानी सम कॉलम्स की जो फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए अपन यूज करते हैं, तो वो अपने बैंडेज कॉलम होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बैंडेज कॉलम्स। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप कोई भी जो भी बुक पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन एमएस ऑफिस का पूरा पोर्शन इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये हैं, इनको आप आरएसएटी की जो बुक आती है उस आरएसएटी की बुक से करें और प्रैक्टिकल चीजों को करें, जिससे आपके दिमाग में परमानेंट ये याद रह जाएगी चीजें, नहीं तो रटने से कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी ना याद रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना पैराग्राफ को प्रारंभ में दीर्घ अक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में किसका अपन यूज करते हैं। ठीक है, यानी आप देखते हैं पैराग्राफ शुरू करते हैं, पहले का लेटर इस प्रकार से बड़ा लिखते हैं, उस प्रकार ऐसे लिखते हैं ना तो वो इसके लिए किसका यूज करते हैं, तो ये अपन काम करते हैं किसमें इंसर्ट में। ठीक है, अब इंसर्ट में जाने के बाद किसका जो अपन इंसर्ट में किसको करें, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट वर्ड आर्ट, इंसर्ट सिंबल, इंसर्ट ड्रॉप कैप, यानी इसको पैराग्राफ को कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल करने का अपन यूज करते हैं इंसर्ट ड्रॉप कैप का। ठीक है, इसमें पहला लेटर अपने बड़ा न्यूज पे प्रोग्राम आते हैं, तो इंसर्ट ड्रॉप इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद ड्रॉप कैप में जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें अपन ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये क्वेश्चन है एमएस वर्ड में F12 कुंजी, कौन सी कुंजी, F12 कीज। ठीक है, F12 की का प्रयोग करने के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है, तो F12 की दबाते हैं तो अपने कौन सा खुलता है, F12 से खुलता है सेव एज डायलॉग बॉक्स।
यानी सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है, अब देखो तो इसमें सेव एज ऑप्शन ए राइट है, यानी F12 की से सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये मेल मर्ज विजार्ड किस में आता है, मेलिंग्स ऑप्शन आता है तो वर्ड में मेलिंग्स, उसमें आता है मेल वर्ड विजार्ड। ठीक है, इंसर्ट टेबल इंसर्ट में आता है, इंसर्ट पिक्चर ये भी इंसर्ट ऑप्शन में आती है। ठीक है, इस हिसाब से अपना ऑप्शन ए राइट है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है, इस प्रकार आज के सेशन में अपन ने 30 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के पिछले साल का जो एग्जाम था जिसमें पहली शिफ्ट थी उसमें रीजनिंग का पोर्शन था, उसको मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया। आज की क्लास में जो 30 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के थे वो मैंने डिस्कस किए, और मेरे हिसाब से जितना भी उसमें समझाने की बात थी, एक्सप्लेन करने की, जो मुझे पता था वो सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। और इस प्रकार में आपके जितने भी पिछले सालों के पेपर हुए हैं उस पूरे पेपर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आप सभी ने इन क्लासों में सपोर्ट किया। थैंक यू, धन्यवाद।